बलि पितृश्वर भगवान की जय। बलि पित्राणी महारानी की जय। बलि नारायण भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राघवं रामचन्द्रं च रावराणीं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़ी दुर्गा मिली वो सबका कल्याण। निश्चय प्रेम प्रतीति दे विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बोले पितृश्वर भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की जय। आइए श्राद्ध पर्व श्रद्धा पर्व के संस्करण में मैं ऋषि कुमार शर्मा मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हमारे परिवारों में मनाया गया, आयोजित किया गया। बार बार अपने कथन को दोहराते हुए कि श्रद्धा का पर्व है, ये समर्पण का पर्व है। कई दिनों से जब हम गूगल करते हैं तो केवल और केवल पितरों के ही वीडियो और उनकी जानकारी हमें मिल रही है। और हर बार हर जानकारी में हर वीडियो में बस यही कहा जा रहा है कि श्रद्धा का पर्व है, श्रद्धा के साथ आप जो कुछ करेंगे वही हमारे पितरों को प्राप्त होगा। यहां तक कि आगे के विवरण में मैं आज एक कथा आपके साथ साझा करूंगा। यहां तक कि जानकी जी ने राजा दशरथ को बालू के पिंड दिए थे, मिट्टी, और उस बालू से भी, क्योंकि उसमें जानकी जी की, सीता जी की श्रद्धा समाहित थी, राजा दशरथ तृप्त हो गए। इतना बड़ा महान महत्त्व है, महिमा है इस श्राद्ध पक्ष। विस्तार में आगे इस कथा को मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमने इसका टाइटल रखा, जो इस उत्सव का हमने 16 दिवसीय सत्र का जो नाम निर्धारण किया, वो बिल्कुल उचित ही किया। श्राद्ध पर्व, श्रद्धा का पर्व। कोई कहता है ये पुरातन कथा है, इसे सुन लेने से पितरों को मोक्ष हो जाता है। कोई कहता है ये मंत्र जाप कर लेने से पितरों की मोक्ष हो जाती है। कोई कहता है गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ से हमारे पितृषों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये पक्ष, ये पखवाड़ा हमें अपने पितरों के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है।
जिस प्रकार इह लोक में उन्होंने हमारी परवरिश की, हमारी रक्षा की, हमें पाला पोसा, आज हमारा फर्ज है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनके प्रति अपने फर्ज को निभाएं। ऐसा बताया गया है कि पितृलोक में जब तक हमारे पितृश्वर रहते हैं, एक हमारे परिवारों में क्रम होता है कि 3 वर्ष के बाद देहांत काल के तीसरे वर्ष पितरों को देवों में मिलाया जाता है। एक ऐसा विधान बताया गया है। और गया श्राद्ध का भी एक अपना महत्व है। कई लोगों की यह भ्रांति है कि गया श्राद्ध के बाद आपको श्राद्ध कर्म नहीं करना होता है। नहीं, आपको श्राद्ध कर्म करना है। यदि किसी कारण से छूट जाए या न कर पाए तो उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि गया श्राद्ध से हमारे पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि आज हम एक बार अक्षय तृप्ति कर लें तो कल हमें उस वस्तु की, उस भोजन की, उस भविष्य की, उस भाग की आवश्यकता नहीं। हाँ, न करें तो कोई दोष नहीं, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि गया श्राद्ध के बाद आपको श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में नहीं करना है। तो ये गलत फहमी है, ये भ्रांति है, इसे दूर कीजिए आज। रहिए ऐसी कुछ और जानकारियों के साथ आज के सत्र को हम शुरू कर रहे हैं। बोले सांचे दरबार की जय। आज का ये सत्र हम श्रीमती सुमित्रा देवी मोदी जी को समर्पण कर रहे हैं। समस्त मोदी परिवार उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा है, अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहा है, अपना आभार प्रकट कर रहा है। उनकी समझदारी, उनकी दूरदृष्टि, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम भुलाई नहीं भुला जा सकता। हमें भी कुछ उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनका प्रेम भरा व्यवहार हम भी कभी नहीं भुला सकते। एकमात्र तुल्य उनकी प्रेम भरी दृष्टि हमेशा ही हमें याद रहे। तो आइए मोदी परिवार के साथ आज हम भी अपनी श्रद्धा अपने पितृश्रों के चरणों में अर्पित करते हैं। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है कि वो अपने मन, वचन, कर्म, धन धान्य से अपने पितरों का तर्पण कर सके, उनका सुमिरन कर सके, उनके प्रति अपने भाव ज्ञापित कर सके। तो आइए ऐसे ही वात्सल्य की धारा लिए हुए हमारी सुमित्रा मोदी जी थी, जिनके आशीर्वाद से आज परिवार फल रहा है, फूल रहा है। और निश्चय मानिए पितृश्रों की कृपा जब होती है तो परिवार में आनंद सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए आज मोदी परिवार के साथ हम भी आज के आयोजन में प्रवेश करें, आज का सत्र प्रारंभ करें। जैसी की परंपरा रही है, गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए बोले गणेश जी महाराज की जय। दुंदाला दुख भंजना सदा उजाला वेश, सारा पहली सुमरिए गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश। बोले गजानंद महाराज की जय। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान, गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान, राखो सभा में मारो मान जी, राखो सभा में मारो मान जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी, गणनायक राजा
राखो सभा में मारो मान जी। प्रथम याचना कीनी थासु शरणो लीन्यो आन। प्रथम याचना कीनी थासु शरणो लीन्यो आन। रणत भवन गढ़ आप बिराजो, रणत भवन गढ़ आप बिराजो, दुनिया धरेगी थारो ध्यान जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। और पढ़ा लिखा में ऐसा नहीं ना कोई दूजो ज्ञान। पढ़ा लिखा में ऐसा नहीं ना कोई दूजो ज्ञान। कर में कलम रुक गई मेरे, कर में कलम रुक गई मेरे, आपे करोगा कल्याण जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। विनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। राखो सभा में मारो मान जी। राखो सभा में मारो मान जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। विनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। शिव योगी के पुत्र लाडले जिनके अद्भुत भार। शिव योगी के पुत्र लाडले जिनके अद्भुत भार। मुँह से ऊपर करो सवारी, मुँह से ऊपर करो सवारी, पार्वती के लाल जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। विनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। सब सेवक अरदास करते हैं चरण में उभ्या आए। ये सब सेवक अरदास करते हैं चरण में उभ्या आए। हृदय माय करो उजियारो, हृदय माय करो उजियारो, हरदम गोपे जय ज्ञान जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। विनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। राखो सभा में मारो मान जी। राखो सभा में मारो मान जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। विनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। गणनायक राजा राखो सभा में मारो मान जी। राखो सभा में मारो मान जी। राखो सभा में मारो मान जी। गजानंद सरकार की जय। तो आइए भक्तों, गजानंद सरकार के चरणों में वंदन करते हुए आज कुछ बड़े प्यारे भावों के साथ अपने पितृश्वरों के चरणों में वंदन करने जा रहे हैं। और चूंकि हम बालक हैं और एक बालक अपने पितृश्वरों से, अपने आराध्य से, अपने बड़ों से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। उसकी चाह हमेशा यही बनी रहती है, अपने बुजुर्गों से, अपने बालकों से वो कुछ न कुछ चाह करता ही रहता है। जैसा कि हम अपने आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी झोलियां भरने के लिए उनके आशीर्वाद की चाह भी मन में रहती है। तो ऐसी एक चाह लेकर के आज अपने पितृश्वरों के चरणों में वंदन कर रहा हूं। बोले साचे दरबार की जय, बोले पितृश्वर भगवान की जय। वंदन कर रहे हैं और मन यही कहता है, बोले पितृश्वर भगवान की जय।
बोली सांची दरबार की जय। ना धन दौलत मांगी है, ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। पितरेश्वर हमने तेरा बस प्यार मांगा है। पितरेश्वर हमने तेरा बस प्यार मांगा है। ना धन दौलत, ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। पितरेश्वर हमने बस तेरा प्यार मांगा है। पितरेश्वर हमने तो बस तेरा प्यार मांगा है। पितरेश्वर हमने तो बस तेरा प्यार मांगा है। मुझे इतना दे न सहारा, दिखला दे तेरा द्वारा। मुझे इतना दे न सहारा, दिखला दे तेरा द्वारा। तेरे पावन चरणों में कर लूंगा मैं तो गुजारा। तेरे पावन चरणों में कर लूंगा मैं तो गुजारा। मुझे इतना दे न सहारा, दिखला दे तेरा द्वारा। मुझे देना इतना सहारा, दिखला दे तेरा द्वारा। तेरे पावन चरणों में कर लूंगा मैं तो गुजारा। तेरे पावन चरणों में कर लूंगा मैं तो गुजारा। तेरी सेवा का, तेरी सेवा का ही हमने, तेरी सेवा का ही हमने अधिकार मांगा है। पितरेश्वर हमने बस तेरा प्यार मांगा है। पितरेश्वर हमने तो बस तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत, ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। पितरेश्वर हमने बस तेरा प्यार मांगा है। पितरेश्वर हमने तो बस तेरा प्यार मांगा है। अब दया दास पर कर दो, अब दया दास पर कर दो। तुमको ना भूलूं वर दो, अब दया दास पर कर दो। तुमको ना भूलूं वर दो। हम भक्तों की झोली को अपनी भक्ति से भर दो। हम भक्तों की झोली को अपनी भक्ति से भर दो। अब दया दास पर कर दो, तुमको ना भूलूं वर दो। हम भक्तों की झोली को अपनी भक्ति से भर दो। हम भक्तों की झोली को अपने भक्तों से भर दो। इन प्यासी प्यासी, इन प्यासी प्यासी अखियों ने, इन प्यासी प्यासी अखियों ने दीदार मांगा है। इन प्यासी प्यासी अखियों ने दीदार मांगा है। पितरेश्वर 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 हमने तो बस तेरा प्यार मांगा है। पितरेश्वर हमने तो बस तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत मांगी है, ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। पितरेश्वर हमने तो बस तेरा प्यार 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 मांगा है। पितरेश्वर भगवान की जय। क्योंकि जीवन में जो कुछ है, ये जीवन भी अगर है तो केवल पितरेश्वरों की कृपा से ही है। मैं शुरू से कहता आया
कि जीवन में जब भी विशेष रूप से दो पदार्थ, जीवन में जब भी धन अर्थात संपत्ति और परिवार अर्थात वंश की वृद्धि होती है, तो उनमें सबसे बड़ा हाथ, उसमें सबसे बड़ा श्रेय केवल और केवल हमारे पितृश्वरों का होता है। वही अपने परिवार को फलता फूलता बढ़ता देख करके राजी होते हैं। और कहीं तो हमें जा करके अरदास लगानी पड़ती है, दरखास्त लगानी पड़ती है, अर्जी करनी पड़ती है। जिस प्रकार एक मां अपने बालक पर जब अपना स्नेह करती है, देखिए जब तक एक बालक छोटा होता है, जब तक वो बोलना चलना नहीं सीखता, तब तक उस बालक की हर जरूरत, हर आवश्यकता उसके बिना बोले, उसके कहने से पहले पूरी होती है। लेकिन जब वो बोलने और चलने लगता है, धीरे धीरे जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, वैसे वैसे मां का ध्यान उससे कम होता चला जाता है। और यही बात, यही नियम हमारे पितृश्वरों के प्रति भी हमारा लागू पड़ता है। जब हम सयाने हो जाते हैं, तब पितृश्वर अपना ध्यान थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उनके सामने हम सदा विनयवत रहें, उनके सामने अबोध बालक बन करके ही रहें। और फिर देखिए कैसी उनकी कृपा हम पर बरसती है। आइए, मैंने आपसे बालू के पिंड की बात कही। कई कथाओं के माध्यम से ये बात बार बार चैनल्स पर आ रही है, और जब भी हम पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए गूगल करते हैं, तो ये वीडियो प्रेफरेंस में आता है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम को पता चला कि महाराजा दशरथ का देहांत काल हो गया, तब वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ गया श्राद्ध करने के लिए गया तीर्थ में पधारे। जानकी जी को फल्गु नदी के किनारे पर बैठा करके वे आवश्यक सामान जुटाने के लिए बाजार की तरफ गए। मध्याह्न काल होने आ गया और राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर के नहीं लौटे। तभी ऐसा बताया जाता है कि वहां पर आकाशवाणी हुई कि ये उत्तम समय, ये मुहूर्त पूरा होने वाला है, बीतने वाला है, इसलिए तुम मुझे पिंड दान कर दो, मेरा भाग मुझे दे दो। और उसी समय कहते हैं फल्गु नदी से राजा दशरथ के दोनों हाथ जल के बाहर अपना पिंड लेने के लिए जानकी के सम्मुख उपस्थित हुए। जल की परछाई में राजा दशरथ को जान करके, आकाशवाणी को सुन करके जानकी जी ने निवेदन किया कि मेरे पति और लखन सामग्री लेने के लिए गए हैं, उनके आते ही शीघ्रता के साथ मैं आपको पिंडदान संपन्न कर दूंगी। परंतु आकाशवाणी ने कहा था कि मुहूर्त टल रहा है, बीत रहा है। तब राजा दशरथ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस बालू का ही पिंड मुझे दे दो, मैं इसी से तृप्त हो जाऊंगा। तब कहते हैं सीता जी ने राजा दशरथ को बालू के पिंड दान किए, और उसके साक्षी के लिए कि जब राम और लखन आएंगे उन्हें मैं साक्ष्य क्या दूंगी कि मैंने पिंड दिया है। तो वहां पर अलग अलग कथाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन उनमें 4 नाम ऐसे हैं जो कॉमन है, एक नाम बदलता रहा है। एक है वटवृक्ष, दूसरा फल्गु नदी, तीसरा ब्राह्मण देव,
और चौथा गौ गाय। और एक साक्षी और ली थी, कहीं पर कनेर का वृक्ष बताया जाता है, कनेर का फूल बताया जाता है, कहीं पर तुलसी का पौधा बताया जाता है और कहीं पर अग्नि के बारे में बताया गया है। इस प्रकार 5 साक्षी लेते हुए उन्होंने राजा दशरथ को बालू के पिंड समर्पित कर दिए और राजा दशरथ वितृप्त होकर के खूब आशीर्वाद देते हुए वहां से विदा हुए। कुछ देर पश्चात जब राम और लखन वहां पर आए और उन्होंने जानकी से कहा कि आओ पिंडदान करें, तब सीता जी ने कहा कि मैं तो पिंडदान कर चुकी। और उन्होंने वहां पर उस हुई सारी घटना के बारे में जब राम जी को बताया तो सहसा विश्वास होना कठिन था। तब सीता जी ने कहा कि ये मैं गलत नहीं कह रही, मेरे पास 5 साक्षी हैं जिन्होंने मुझे पिंडदान करते हुए देखा है, आप चाहो तो उनसे पूछ लो। चारों 5 साक्षियों को बुलाया गया, लेकिन कहते हैं कि वट वृक्ष ने केवल साक्षी दी कि जानकी जी ने, सीता जी ने राजा दशरथ को बालू के पिंडदान किए हैं, बाकी सभी झूठ कह गए, उस साक्ष्य से मुकर गए। तब जानकी जी को बड़ा क्रोध आया और वटवृक्ष ने चूंकि जानकी जी का साथ दिया था, सत्य बोला था, इसलिए उसे 12 महीना, वटवृक्ष को 12 महीना हरा भरा रहने का आशीर्वाद जानकी जी ने दिया। और इधर फल्गु नदी को श्राप मिला कि आज से तुम बालू के भीतर बहोगी, बालू के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए केवल वर्षा काल में फल्गु नदी में ऊपर जल दिखता है, अन्य काल में आप जाएंगे तो आपको 1-2 हाथ मिट्टी खोदनी पड़ेगी, बालू हटानी पड़ेगी, तब नीचे से आपको जल प्राप्त होगा। तो फल्गु नदी बालू के नीचे से अदृश्य रूप से बहती है सीता जी के श्राप के कारण। गौ जो माता भी कहलाती है, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं विराजमान है, उन्होंने भी साक्षी में अपनी सहमति नहीं दी, झूठ कह दिया। तब सीता जी ने क्रोध में आकर के गौ माता को श्राप दिया कि तुम्हारा मुख हमेशा अशुद्ध रहेगा, तुम्हारी पूंछ, तुम्हारा गोबर, गौमूत्र, तुम्हारा सारा अंग पवित्र रहेगा, लेकिन तुम्हारा मुख हमेशा अशुद्ध और अपवित्र माना जाएगा, क्योंकि तुमने अपने मुख से अपवित्र बात कही है, झूठ बात कही है, तुम्हें हमेशा जूठन खानी पड़ेगी। इसलिए अक्सर आजकल हम देखते हैं कि गौ माता यहाँ वहां मंदिरों के पास खड़ी रहती है। आजकल तो एक तरीके से कुछ व्यापार का भी हिस्सा हो गया है, लोगों के भरण पोषण का भी एक माध्यम बन गया है कि मंदिरों के पास लोग गौ माता को खड़ी लेकर के बैठ जाते हैं, चारा इत्यादि रख लेते हैं और श्रद्धालु उसका मोल चुका करके गौ सेवा कर देते हैं। गौ का भी भरण पोषण हो जाता है और उस ग्वाले का भी परिवार पल जाता है। लेकिन गौ को जूठन खाने का श्राप दिया। तीसरी साक्ष्य, वहां पर ब्राह्मण देव थे जिन्होंने जानकी जी को पिंडदान करते हुए देखा था, लेकिन वो भी चूंकि जानकी जी के पास कुछ था नहीं तो उन्हें कुछ दान दक्षिणा मिली नहीं, तो उन्होंने भी वहां पर झूठ कह दिया कि नहीं नहीं जानकी जी ने नहीं किया। ये जानकर के अब राम जी पिंडदान करेंगे तो दान दक्षिणा भी मिलेगी। तो ब्राह्मणों के झूठ से रुष्ट होकर के जानकी जी ने वहां पर संपूर्ण ब्राह्मण समाज को ये श्राप दे दिया
कि आप जीवन में कितने भी धनवान क्यों ना हो जाओ, जितने भी संपन्न क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम्हारा हाथ सदा लेने के लिए ही आगे बढ़ेगा। भले कितना ही संपन्न ब्राह्मण, कर्मकांडी या वेद पाठी क्यों ना हो। तब से ब्राह्मण का हाथ जब भी बढ़ता है तो यजमान से कुछ लेने के लिए ही बढ़ता है। और पांचवें साक्ष्य में मैंने कहा कहीं पर अग्नि का नाम आता है, किसी कथा में कनेर का फूल बताया गया है और कहीं पे तुलसी का वृक्ष बताया गया है। और अपनी अपनी मत के अनुसार उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया है कि कनेर फूल को उस दिन से जानकी जी ने पूजा से वंचित कर दिया कि आज से बाद किसी भी पूजा में तुम्हारा इस्तेमाल नहीं होगा। तुलसी जी को भी चूंकि घर आंगन की शोभा होती है, वृंदा है, नारायण की प्रिया है, लेकिन उनसे ये रुष्ट होकर के जानकी जी ने कह दिया कि तुम्हारी वृद्धि जब भी होगी, तुम कहीं जहां भी लगोगी तो किसी गंदे स्थान पर तुम कीचड़ में ही तुम स्थापित होगी। इस प्रकार का कथन उस कथा में बताया गया है। ये कथन मेरा नहीं है। और एक जगह पांचवी साक्षी में अग्नि का रूप बताया गया है और तब से अग्नि को सर्वभक्षी होने का श्राप जानकी जी ने दिया कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो जल करके राख हो जाएगा। इस प्रकार की कथा वहां पर आती है। तब से फल्गु नदी, ब्राह्मण, गौ और पांचवी साक्ष्य आप जो भी माने, जैसी कथा है उसके अनुसार सबने झूठ कहा और सबको जानकी जी का श्राप लगा। लेकिन वटवृक्ष ने जानकी जी का साथ दिया और उनकी सत्यता वहां पर प्रकट की कि नहीं, मैं साक्ष्य हूं कि सीता जी ने राजा दशरथ को बालू के पिंड समर्पित किए हैं, उसे हरा भरा रहने का आशीर्वाद मिला। और आज भी जब 54 तीर्थों में जब 16 दिवसीय श्राद्ध का कर्म होता है, तब एक दिन बालू के पिंड आज भी पितरों को समर्पित किए जाते हैं। ये कथा मतांतर से हमने बार बार सुनी है, इसलिए आपके साथ हमने साझा की है। तो आइए एक ऐसा ही प्यारा सा भाव अपने पितृश्वरों के प्रति और रखता हूं। पितृश्वर हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि हम उनके संतान हैं, उनके वंशज हैं। इसलिए ये भाव आज मुझे बड़ा प्यारा लगा जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिताजी महाराज की जय। तुम्हारे कालजे पे हो, तुम्हारे कालजे पे राख के तू कान सुन ले, हाँ कान सुन ले। भारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुन ले, भारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुन ले। मारे कालजे पे राख के तू कान सुन ले, पितर जी कान सुन ले। भारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुन ले, ओ भारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुन ले। सूरत थारी मन में बसावा, सूरत थारी मन में बसावा। पितरेश्वर ने थारा गुण गावा, पितर जी ने थारा गुण गावा। थारे नाम पे ही हो, थारे नाम पे ही जिंदगी कुर्बान सुन ले, कुर्बान सुन ले। भारी धड़कन से निकले
निकले गो तेरो नाम सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। हर काल जे पे राख के तू कान सुने ले। हाँ हाँ कान सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। नाम थारो पीतर जी जगी से है न्यारो। नाम थारो पीतर जी जगी से है न्यारो। बाले का को बसे यो ही है सहारो। पालकियां को बसे यो ही है सहारो। नाम थारो पीतर जी माने जग से है प्यारो। नाम थारो पीतर जी माने जग से है प्यारो। बालकियां को बसे यो ही है सहारो। बालकियां को बसे यो ही है सहारो। तुम्हारी आत्मा को यो ही तो आधार सुने ले। तुम्हारी आत्मा को यो ही तो आधार सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। तुम्हारे कालजे पे रख के तू कान सुने ले। हाँ हाँ कान सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। ओ थारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। दुनिया से जाता जाता मैं तो यो ही चाहवा। दुनिया से जाता जाता मैं तो यो ही चाहवा। गोदे में थारी सर रखी के सुजावा। गोदे में थारी सर रखी के सुजावा। दुनिया की लाइफ प्रॉपर नाम थारो दुनिया से जाता जाता बस यो ही चाहवा। दुनिया से जाता जाता बस यो ही चाहवा। गोदे में थारी सरे रखी के सुजावा। गोदे में थारी सरे रखी के सुजावा। तुम्हारी जिंदगी को यो ही अरमान सुने ले। तुम्हारी जिंदगी को यो ही अरमान सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। तुम्हारे कालजे पे तुम्हारे कालजे पे रख के तू कान सुने ले। हाँ हाँ कान सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। तुम्हारी धड़कन से निकले गो थारो नाम सुने ले। बोले सांची दरबार की जय। बोले पितर जी महाराज की जय। देखिए जीवन में नाम बहुत काम आता है। जीवन में नाम की बहुत उपयोगिता है। कलयुग केवल नाम आधारा सवेरे सवेरे नर उतर ही पारा, मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है। देव संदर्भ में देखा जाए तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने जितने भी कार्य किए
राम नाम से शुरू की। पहले राम नाम की जय घोष करते हुए, राम का स्मरण करते हुए। और जानकी जी ने भी जब लंका में फल खाने की अनुमति दी, तब भी यही कहा कि राम के चरणों का ध्यान रखते हुए आप वाग में जाइए। लंकिनी ने भी जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राजी कौशलपुर राजी। पग पग पर हनुमान जी महाराज का चरित्र यही बतलाता है कि नाम की बड़ी विशेषता होती है, नाम की बड़ी महिमा होती है। जिस प्रकार हमारे जीवन में राम नाम की महिमा है, कृष्ण नाम की महिमा है, उसी प्रकार हमारे पितृश्वरों का नाम भी बड़ा अतुलनीय है, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही चमत्कारी है। कई बार तो जीवन में चूंकि हम उनके वंशज हैं, उस नाम का भी हमें कई बार बहुत सा लाभ मिलता है कि हम फला परिवार के हैं, या हम फला दादाजी के पुत्र हैं या पौत्र हैं। वो पुराना परिचय, वो नाम हमारे जीवन में बहुत काम कर जाता है। इसलिए हमेशा, आजकल तो ये परंपरा कम सी हो गई, लेकिन पहले के जमाने में जब हम किसी भी दुकान का नाम देखते थे, किसी भी फर्म का नाम देखते थे, तो लोग अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपने परदादा के नाम पर अपना व्यापार करते थे, क्योंकि उनके नाम की एक गरिमा थी, उनकी एक पैठ थी, उनका एक सम्मान था, उनके नाम की एक मिसाल थी, उनके नाम का एक परिचय था। आज भी हमारे गंगा तीर्थ इत्यादि में, हरिद्वार इत्यादि में जो पंडा इत्यादि रहते हैं, वगैरह रहते हैं, वो आज भी अपने पुराने दादा परदादाओं के नाम से ही जाने जाते हैं। किस वंशज के इनके पुत्र, इनके पौत्र, इनके प्रपौत्र, तब पता चलता है कि हमारी वंशावलियां उनके पास कब से वहां पर विद्यमान है। वो भी एक अलग ही इतिहास रखने की कला है उनकी, जहां हम अपने पूर्वजों का अगर समय दें उनके साथ बैठ करके, तो निश्चित ही 8, 10, 12 पीढ़ियों तक हम अपनी जानकारियों से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उनके बही खातों में वे सारे विवरण, हमारे कुल के नाम, हमारे वंशजों के, हमारे परिवारों के नाम वहां पर हमें आसानी से मिल जाते हैं। इतनी बड़ी डिक्शनरी डायरेक्टरी शायद ही कहीं हो। वो भी एक अनूठा ही कलेक्शन है, संग्रह है। तो मैं बात कर रहा था नाम की। नाम दुनिया में बड़ा काम कर जाता है, और एक बार नहीं, कई बार हमें इसका लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए आइए एक प्यारा सा भाव अपने पितृश्वरों की नाम महिमा का आपके साथ साझा करते हुए, बोले सांचे दरबार की जय, बोले पिताजी महाराज की जय। कुछ अलग रिदम सेट कर रहा हूं, 2 मिनट आइए अपनी पितृश्वरों का स्मरण करते हुए उनके नाम की महिमा का गुणगान करते हैं और
क्या कहते हैं नाम महिमा के लिए, बड़ा प्यारा सा भाव है। बोले कृष्णेश्वर भगवान की जय। ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा, और ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा, ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा, भजन सुबह और शाम अमृत बरसेगा। और ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा, भजन सुबह और शाम अमृत बरसेगा। और चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, जीवन में खुशियाँ आएगी, जीवन में खुशियाँ आएगी। फिर पूर्ण होंगे काम अमृत बरसेगा, फिर पूर्ण होंगे काम अमृत बरसेगा। और ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा, ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा। भजन सुबह और शाम अमृत बरसेगा, भजन सुबह और शाम अमृत बरसेगा। जो चाहोगे मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, कभी नहीं तो दुख पाएगा। जो चाहोगे मिल जाएगा, कभी नहीं तो दुख पाएगा। तू भी जप ले, तू भी जप ले, तू भी जप ले, सुबह और शाम अमृत बरसेगा। तू भी जप ले, सुबह शाम अमृत बरसेगा। और ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा, ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा। भजन सुबह और शाम अमृत बरसेगा, भजन सुबह और शाम अमृत बरसेगा। पितरों की है महिमा भारी, पितरों की है, हाँ पितरों की है महिमा भारी। संकट मोचन ये सुखकारी, संकट मोचन ये सुखकारी। पितरों की है महिमा भारी, संकट मोचन ये सुखकारी। तेरे भर देंगे, तेरे भर देंगे भंडार अमृत बरसेगा, तेरे भर देंगे भंडार अमृत बरसेगा। पर ले सुबह और शाम अमृत बरसेगा, ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा। दुनिया तेरे साथ चलेगी, दुनिया तेरे साथ चलेगी। सारी रुकावट हट जाएगी, सारी रुकावट हट जाएगी। दुनिया तेरे साथ चलेगी, सारी रुकावट हट जाएगी। तेरा खूब बढ़ेगा, तेरा खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा, तेरा खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा। तो ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा, ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा। और भजन सुबह और शाम अमृत बरसेगा। तेरे पूर्ण होंगे काम अमृत बरसेगा, तेरे भर जाए भंडार अमृत बरसेगा। तेरा खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा। तू भी जप ले, तू भी जप ले, तू भी जप ले, सुबह और शाम अमृत बरसेगा। ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा, ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा। और ले पितरों का नाम अमृत बरसेगा। बोल पितर जी महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तो निश्चय ही कई ऐसे प्यारे प्यारे भाव हैं जो गाने का मन कर रहा है, लेकिन आइए पुनः एक बार आपसे यही कहते हुए कि कोशिश पूरी कीजिएगा, कोशिश पूरी कीजिएगा
कि आप अपने पितृश्वरों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करें, उचित मान सम्मान के साथ पितृश्वरों का आराधन करें। और जितनी जानकारी आपके पास हो, मैंने कुछ जानकारियां आपको दी थी। विशेष रूप से एक बात पुनः आज दोहराना चाहूंगा कि जब भी आप अपने घर में पितृश्वरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, ब्राह्मण देव जब आपके घर में भोजन पाने के लिए आते हैं, तो एक छोटी सी बात का सारा ध्यान रखिए कि जो भी आप उनकी थाली में परोस रहे हैं, जिस समय आप थाली निकाल रहे हैं, यूं कहूं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी भोजन, जो भी पदार्थ आप निकाल रहे हैं, वो शुद्ध हो, वो सात्विक हो, और तीसरी बात जो मुख्य है कि वो ताजा हो। कोशिश यही कीजिए। कुछ मिठाइयां, कुछ व्यंजन हैं जो पहले दिन बना करके रखे जाते हैं, तो कभी विशेष तिथि, विशेष अवसर पर उन्हें मान्यता प्राप्त है, लेकिन प्रतिदिन ये कार्य व्यवहार में उचित नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य कि पितरों का भोजन काल मध्याह्न का होता है। जीवन की व्यस्तताएं अपनी जगह है, 365 दिन हम अपने लिए भागते हैं, उनका तो केवल एक ही दिन होता है। कई जगह हमने देखा है कि सवेरे 8 बजे ही, 8:30 बजे ही, 9 बजे ही ऑफिस जाना है, काम पर जाना है, व्यापार पर जाना है। हम समझ सकते हैं जीवन की आपाधापी है, कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन ये भी तो सोचे कि हम किसके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, किनकी कृपा से हम ये सब प्राप्त कर रहे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर उन बातों को कहने से मन नाराज होता है। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि जितना संभव हो सके श्रद्धा और विधान दोनों ही जरूरी है। अभी कुछ दिनों पहले एक चर्चा हो रही थी हमारी, तब एक व्यक्ति ने कहा कि भाव प्रधान होता है। तब हमने कहा कि भाव तो प्रधान होता है, लेकिन भाव में मर्यादा भी तो होनी चाहिए, विधान भी तो होना चाहिए। भाव आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ विधान भी जरूरी है, मर्यादा भी जरूरी है। केवल मन की गति से, मन के आधार पर, मन के चलाए जो चलता है, कभी कभी उसका परिणाम श्रेष्ठकर नहीं होता है। मन और भाव तो कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देंगे, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं, मर्यादाएं भी जरूरी है।
कभी विस्तार से इस बात पर चर्चा होगी, तब कुछ उदाहरणों के साथ आपके साथ इस बात को मैं साझा करना चाहूंगा। लेकिन आइए पुनः आपसे निवेदन करते हुए कि श्राद्ध पर्व श्रद्धा पर्व के रूप में हम मना रहे हैं, और जितने भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जितना भी हम जान रहे हैं, जितना भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा गूढ़ रहस्य है। वैदिक विधान के साथ साथ इसमें लोकाचार और लोकोक्तियां भी शामिल हैं, जो वैदिक विधान पर हावी है। कई बातें ऐसी हैं जो शास्त्रों में या पुराणों में या ग्रंथों में नहीं वर्णन किया गया है, या उसकी अनुमति नहीं दी गई है, या अनुमति शब्द शायद उचित ना हो, उसकी सहमति नहीं दी गई है। फिर भी लोक रीति में कुछ परंपराएं ऐसी है जो अनवरत चल रही है। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, क्योंकि दोनों में भाव प्रधान है। भाव की प्रधानता से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उस भाव में भी अगर मर्यादा बनी रहे तो उसका फल उत्तम प्राप्त होता है। और बार बार मैं तो अपनी बात दोहराता हूं कि हमें बड़ा सुंदर अवसर मिला है। कटु कटाक्ष लोग करते हैं कि जब वह व्यक्ति, वह बुजुर्ग हमारे साथ सदैव विराजमान था, तब हमने शायद उनके मन की कभी नहीं की, लेकिन आज हम उनके मन की करने की कोशिश करते हैं। सत्य भी है, लेकिन अधिक चर्चा न करते हैं इस बात पर। आइए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मानस की एक पंक्ति मुझे बहुत सुंदर लगती है कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, और जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निदान। सुमति और कुमति दोनों एक व्यक्ति में विद्यमान है, लेकिन काल समय उसे किस गति पर ले जाता है, किस मार्ग पर ले जाता है, ये उसके भाग्य और उसके कर्मों पर आधारित है। तो आइए, हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ समझ सकता है, अगर हम पर हमारे पितृश्वरों की कृपा हो जाए। तो इसी भाव के साथ एक प्यारा सा समर्पण अपने पितरों के चरणों में और करते हुए मैं समझता हूं आज का हमारा विश्राम लेने का समय हो गया है। प्रतिदिन 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा हम पितृश्वरों के बारे में कुछ चर्चा, कुछ भाव, कुछ भजन करते हैं, और मैं समझता हूं कि आज का समय भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है कि आज के इस कार्यक्रम को हम विराम की ओर लेकर के चले। लेकिन उससे पहले पितृश्वरों की कृपा की एक छोटी सी झलक, छोटा सा भाव उनके चरणों में रखते हुए बोले पितृश्वर भगवान की जय। जब से पकड़ा हाथ तेरा, जब से पकड़ा हाथ तेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
जब से पकड़ा हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, 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 मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से पाया साथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से पाया साथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से पकड़ा हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हारे के तुम हो सहारे, दीनों के तुम नाथ हो, हारे के तुम हो सहारे, दीनों के तुम नाथ हो। जब से सिर पे हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से सिर पर हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से पाया साथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। खूब भटका दर बदर में, खूब खाई ठोकरें, खूब भटका दर बदर में, खूब खाई ठोकरें। आ गया दर रास तेरा, आ गया दर रास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। आ गया दर रास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से पकड़ा हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। थक गया था करके मैं तो दुनिया की ये चाकरी, थक गया था करके मैं तो दुनिया की ये चाकरी। जब से बन गया, जब से बन गया दास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बन गया दास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से पकड़ा हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। दुनिया ने धोखे दिए जब भरोसा है किया, दुनिया ने धोखे दिए जब भरोसा है किया। कर लिया विश्वास तेरा, कर लिया विश्वास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। कर लिया विश्वास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से पकड़ा हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से पाया साथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से सर पे हाथ तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बन गया दास तेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। कर
लिया विश्वास तेरा, मैं बड़ी मस्ती कर लिया विश्वास तेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। कर लिया विश्वास तेरा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। और विश्वास बड़ा प्यारा शब्द है, लेकिन इसका थोड़ा सा व्याकरणीकरण करें तो पहले नाम आता है विष और उसके बाद आती है आस। दुनिया के जीवन के इस विष को जब हम पी जाते हैं और तब भी जब हमारी आश नहीं छूटती, हमारा आसरा नहीं छूटता, हमारा समर्पण नहीं छूटता, हमारा भाव नहीं बिगड़ता, तब जाकर के विश्वास पूरा होता है और विश्वास की सदा जीत होती है। इसलिए जीवन के इन विषयों को दूर कर आज की स्टोरी को थामे हुए आइए इस श्राद्ध पर्व श्रद्धा पर्व के रूप में हम अपने पितृश्रों के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मोदी परिवार का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने आज अपने पितृश्रों के, अपनी माता के चरणों में अपने भाव अर्पित किए। इसी के साथ हमारे टेक्निकल सहयोगी चिराग ग्राफिक्स के अमित जी का पुनः एक बार खूब खूब आभार, जो मन वचन और कर्म से पितृश्रों के इस कार्य में लगे हुए हैं। निश्चय ही पितृश्रों की असीम कृपा उन पर बरसे। इसी भाव के साथ, कुछ और भावों के साथ कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। कल नवमी है और कल आपसे निवेदन रहेगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, कि अधिक से अधिक लोग जुड़िएगा। कल कुछ विशेष बातें आपसे करनी है। कल के सत्र में कुछ चर्चा सतियों की होगी। कई जगह हमने देखा है, सुना है कि कई कुल परिवार ऐसे हैं जो अपने सतियों को अपने पितृ और पितरानी के रूप में मानते हैं और उनके बाकायदा उनका श्राद्ध कर्म भी करते हैं, ब्राह्मणों को भी जुमाते हैं। इस पक्ष में कुछ बातें होंगी और कुछ बातें हैं जो कल का सत्र कुछ विशेष रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। कुछ सवाल हो, कुछ जानकारियां हो तो हमारे साथ जरूर साझा करें, कमेंट्स करें, कॉल करें, मैसेज करें, जिससे कि हमारा भी ज्ञानवर्धन हो, हमारी भी शंकाएं दूर हो और पितृश्री के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और बढ़े। इसी भाव के साथ बलि पितरजी महाराज की जय, बलि पितरानी महारानी की जय। मैं श्री कुमार शर्मा मुंबई से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।